कांग्रेस पार्टी कल्पना सोरेन का अब मुझे लगता है कि उपयोग कर रही है। जैसे हेमंत सोरेन जी सरकार में थे, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना, लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने चुनकर भेजा। कांग्रेस पार्टी फिर भारतीय दल है, तो चाहिए था कि कुछ गाइडलाइन करके। आज इतने बड़े भ्रष्टाचार में, इतने गंभीर आरोपों में उनके पतिदेव फंस गए, तो कल्पना सोरेन जी को इन विषयों को भी आत्मावलोकन करना होगा। केवल कांग्रेस पार्टी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आग उगलना, इससे जनता बहुत ज्यादा यहाँ प्रभावित होने वाली नहीं है। और कांग्रेस और राजद की सरकार भी अड़चन रही है, अपूर्ण भ्रष्टाचार हुआ है। आलमगीर आलम जी को देखिए, जेल में है, 2 मंत्री और सूची में है, 2-3 आईएएस जेल के अंदर है, 2-3 आईएएस और जेल में जाने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं योगेश कुमार। उनसे हम जानेंगे कि देश में बताइए कि जिस झारखंड में 3 चरण का चुनाव हो चुका है, 4था चरण और किन सीटों पर होने वाला है। अंतिम चरण का चुनाव प्रचार अब समाप्त होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ये देश में जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक वायुमंडल बना है, वही झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। और संथाल परगना भी उनसे छूटा नहीं है। आज संथाल परगना में आप जाकर देख सकते हैं, अभी मोदी जी की सभा में जन सैलाब उमड़ा हुआ था, क्योंकि संथाल परगना के लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी ने उतारी है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर लाई, उसका लाभ सबको मिला है। अब तो भाजपा के नेता सीना ठोकर कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमने किसी समुदाय को नहीं छोड़ा। विशेषकर आप झारखंड के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे जो गरीब तबके के लोग, विशेषकर आदिवासी बंधुओं के लिए कई योजनाएं केंद्र सरकार ने लाई। संथाल के लोगों को भी लाभ मिला है उनका। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को संथाल परगना का तीनों से मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्योंकि विपक्ष आज नेता विहीन भी है और मुद्दा विहीन भी है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नेता नहीं, वो केवल यहाँ के भोले भाले मतदाताओं को बरगलाने का काम कर रही है। कांग्रेस की ओर से देखिए, कांग्रेस पार्टी कल्पना सोरेन का अब मुझे लगता है कि उपयोग कर रही है। जैसे हेमंत सोरेन जी सरकार में थे, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना, लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने चुनकर भेजा। कांग्रेस पार्टी फिर भारतीय दल है, तो चाहिए था कि कुछ गाइडलाइन करके। आज इतने बड़े भ्रष्टाचार में, इतने गंभीर आरोपों में उनके पतिदेव फंस गए, तो कल्पना सोरेन जी को इन विषयों को भी आत्मावलोकन करना होगा। केवल कांग्रेस पार्टी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आग उगलना, इससे जनता बहुत ज्यादा यहाँ प्रभावित होने वाली नहीं है। झारखंड की जनता जान रही है कि वर्तमान सोरेन सरकार, अभी तो 26 सोरेन जी हैं, और कांग्रेस और राजद की सरकार भी अड़चन रही है, अपूर्ण भ्रष्टाचार हुआ है। आलमगीर आलम जी को देखिए, जेल में है, 2 मंत्री और सूची में है, 2-3 आईएएस जेल के अंदर है, 2-3 आईएएस और जेल में जाने वाले हैं। पूरा कुंभा भ्रष्टाचार में गोता लगा रहा है। ये चिंता का विषय है। जन जन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस तरह से आपने देखा कि हमारे साथ उमेश जी के, और ये जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव का जो रिजल्ट है वो 4 तारीख को पता चलेगा। और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सामने आता है। इस तरह की लाइव अपडेट के लिए हमारे साथ बने। मैं लाइव दैनिक संजय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में जनहित में, लोकहित में इन विषयों को लेकर उतरी है। क्योंकि हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी 10 वर्षों तक जो काम किए हैं वो लोक कल्याण के लिए, लोकहित में लगातार काम हुआ है। अब आइए आप झारखंड के संदर्भ में, तो झारखंड प्रदेश इसी देश का एक हिस्सा है, और इस झारखंड प्रदेश में जो सरकार बनी कांग्रेस और राजद के कुप्रभाव से, वो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनी। और ये सरकार प्रारंभ से उठाकर आप देख लीजिए, सरकार बनने के बाद से ये सरकार दिशाहीन हो गई। ये सरकार के पास न सही दिशा था, न स्पष्ट नीति थी, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि यहाँ के नौजवान रोड पर आ गए, किसान बेहाल हो गए, महिलाओं की तो दुर्गति ही हो गई। 14,000 से जहां दुष्कर्म की घटनाएं हो जाए जिस राज्य में, उस राज्य के बारे में पूरे देश में क्या व्यू बनकर गया होगा, ये सोचा और समझा जा सकता है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो हेमंत सोरेन जी का जो शासन है ये भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है। स्वयं हेमंत सोरेन जी गंभीर आर्थिक आरोपों से घिर गए। वो बार बार बोल तो जरूर रहे थे, लेकिन जब उन पर कार्रवाई और भी गंभीर आरोप आ रहे हैं। अब देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। अभी तो जेल में है, वो बेल भी नहीं मिल रहा है। अब तीसरी बात कि ईडी और सीबीआई उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो कोई भी जो संघीय ढांचा की संस्थाएं हैं
उन पर किसी सरकार किसी पार्टी का नहीं, वो अपने हिसाब से समाज हित देश हित में जहां उनको जानकारी मिलती है काम करते हैं। अगर ईडी सीबीआई को पता चलेगा कि उड़ीसा में करप्शन है वो जाएंगे वहां, अगर उनको लगेगा कि बिहार में करप्शन है वो जाएंगे ही। यहाँ पर उनको साक्ष्य मिल रहा, सबूत मिल रहा, तब तो आ रहे हैं। अब सोचिए कि आलमगीर आलम साहब का ओएसडी के प्यून के यहाँ जब 35 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट मिला, उतना भारी भरकम अमाउंट मिला। वीरेंद्र राम जी की घटना देख लीजिए, पूजा सिंघल जी की घटना देख लीजिए, पूरा का पूरा कुनबा, क्या मंत्री क्या संतरी नौकरशाह, सब के सब तो यहाँ भ्रष्टाचार में गोता लगा रहे हैं। तो बचा क्या है यहाँ? तो भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब विषयों को लेकर जनता के बीच जा रही है कि जिन लोगों ने आपका हक छीना है, लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, वो आपके हिस्से का पैसा है। तो उसको समझाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करेगी।